दहेज के लोभी। बात एक गांव की है जहां पर एक लड़की रहती थी। उसका पढ़ाई करने में भी मन लगता था। वे दो बहनें और एक उन दोनों बहनों से छोटा उनका एक भाई था। लेकिन उसके माता पिता को तो बस एक ही डर हमेशा लगा रहता था कि कल कदे कोई थारी लड़की के साथ कुछ गलत ना हो जाए। पिता और इसकी बुआ ने मिलकर जल्दी जल्दी में उस लड़की की शादी कर दी। जिस लड़के के साथ उसकी शादी हुई थी वह उससे 10 साल बड़ा था। उसे उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया था। इसके पास तो काफ़ी पैसे हैं, तो शादी के बाद मौज करेगी। लड़कियों के साथ जैसा होता है ऐसा ही उस लड़की ने भी सोचा था कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। पर जैसे ही वह अपने ससुराल गई, वहाँ पर उसने पाया कि उसके ससुर की तो शादी से पहले ही मौत हो चुकी थी। अब केवल उसके घर में उसकी सास और उसका पति रहते थे। लड़की के घर वालों ने ये सोच के शादी की थी कि हमारी लड़की आराम से मज़े में रहेगी। लड़की के माता पिता ने ब्याज पर भी पैसे लेकर उसकी शादी में बढ़ चढ़कर खर्च किया, पर उन्हें क्या पता था कि उन्होंने अपनी लड़की को एक दहेज के लोभी के घर में बेच दिया था। शादी के 10 दिन बाद ही उसका सास और पति ने उस लड़की को कहा कि मेरी सरकारी नौकरी लगने जा रही है, तू अपने घर से 70,000 रुपये ला दे। तो वह अगले ही दिन अपने घर आई। उसने ये बात अपनी माँ को बताई। तब धीरे से उसकी माँ ने यह बात उसके पिता को बताई। उसके पिता ने सोचा कोई बात नहीं, अपनी बेटी से तो देना है। उसके पिता ने कहा कि बेटी ले जा, कोई बात नहीं। पर कुछ दिन तो वे सभी उस पे प्यार से रहे, लेकिन जैसे ही पैसे खत्म हुए तभी उन्होंने अपना गिरगिट की तरह रूप बदल दिया। अब की बार तो उनकी हद ही हो गई। वे सभी उसे गंदी और बदचलन कहने लगे। उसको घर से बाहर तक नहीं जाने देते थे। उसकी शादी को तो 10 दिन भी नहीं गुजरा था कि उसकी सास चल बसी। बस फिर क्या था, अब तो और भी उस लड़की के साथ गलत होना शुरू हो गया। उसका पति जब भी घर से बाहर जाता तो वह हर घर की चीज़ को तलाशने लगा और उसके एक कमरे में बंद करके जाने लगा। वह जब भी कुछ बात करती तो तभी उसकी पिटाई भी शुरू कर देता, जिसके कारण वह डर गई थी और न ही उसे कभी फ़ोन मिलता। वह अपने घर वालों से बात नहीं कर पाती। जब भी वह कहती तो उसे यही बात सुनने को मिलता कि मेरे फ़ोन में पैसे नहीं हैं। अभी उसकी शादी को 6 ही महीने हुए थे, तो एक दिन उस लड़की का पिता उसके गांव से कहीं जा रहा था, तो उसने सोचा क्यों ना अपनी बेटी से मिलने चलूं। तो तब उसे सच्चाई का पता चला। तो वह उसी समय अपनी बेटी की यह दशा देखकर रोता हुआ उसे वापस अपने घर ले आया। घर पर आने के बाद उसने अपनी बेटी से सारी बातें पूछी। उसने फिर लड़के को भी पंचायत में बुलाया। पंचायत का फैसला आया कि तू भाई, इस लड़की ने जब तलाक ही दे दे, जो यह तने नापसंद है। तो उसने वह भी मानने से इनकार कर दिया। अब वह लड़की अपने माता पिता के पास रहकर क्लास में पढ़ाई करने लगी, कंप्यूटर भी सीख रही है और अपनी पिछली ज़िंदगी को भूलने की कोशिश करती है। पर लेकिन कोई न कोई उसे फिर से उस ज़िंदगी की याद दिला देता है, जिससे उसकी रूह भी कांप उठती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।